इससे पहले बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया और अब जो कुछ इस वक्त बोल के हेडक्वार्टर्स में हो रहा है वो आप सबके सामने है। ये मौजूदा हुकूमत चाह क्या रही है? ये बोल को बंद करने की एक कोशिश है। मैं यहाँ पर अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका नोटिस लें। मैं अपने जो हमारी सहाफती तंजीमें हैं मैं उनसे भी राब्ता कर रहा हूँ और हम अभी रात को हम चीफ जस्टिस के घर जा रहे हैं। हम वहां पर जाके धरना देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को आवाज दे रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं कि ये बोल को बंद करने के लिए आए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स है। सिर्फ बोल वो चैनल है जो इस वक्त अदलिया के साथ खड़ा है, जो इस वक्त इमरान खान को दिखा रहा है। हम सारे सहाफी जो हैं, मैं जो हमारे बोल के दोस्त हैं, जो हमारे दूसरे चैनल के दोस्त हैं, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं। मैं PFUJ से भी कहता हूँ, नेशनल प्रेस क्लब से भी कहता हूँ कि हम अभी रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर जा रहे हैं और वहां पर हम सड़क पर धरना देंगे जस्टिस कॉलोनी के सामने। या तो हम सबको पकड़ के अंदर कर दें या ये जो गुंडागर्दी इस हुकूमत ने की है, इस गुंडागर्दी और बदमाशी को बंद करें। ये FIA वाले ये एक वफाकी अदारा है लेकिन ये बदमाशों के रूप में हमलावर हो रहे हैं। और इसी तरह ये कस्टम्स वाले जो हैं ये उस चोर को नहीं पकड़ते जो लंदन में बैठा हुआ है। यहाँ पर ये हमें हमारी आवाज को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी अगले थोड़ी देर में हम ये सारे सहाफी हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर जाएंगे। हम वहां पर दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, सारी रात बैठे रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस नहीं लेती और इन बदमाशों को नहीं रोकती। ये हमारा अगर इनको कोई प्रॉब्लम भी है ये नोटिस दें, उसके बाद ये हमारा वकील इनसे बात करता है, जो भी कानूनी कार्रवाई हम करने के लिए तैयार है। लेकिन बोल के हेड ऑफिस में घुसकर इन्होंने उसको जो बंद करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। ये हम लाइसेंसी हैं, पेमरा ने हमें लाइसेंस दिया है और हम हक सच की बात को बताने के कानून के तहत, लेकिन ये हमारी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी ये अगले चंद लम्हों में, चंद मिनटों में, अभी मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को हम कॉल कर रहे हैं, PFUJ को कॉल कर रहे हैं, नेशनल प्रेस क्लब को कॉल कर रहे हैं, तमाम सहाफियों से अपील कर रहे हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठेंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे और हम कहते हैं कि फिर हम सबको गिरफ्तार कर लो। अगर तुमने बोल को बंद करना है तो ये हजारों जो मुलाजमीन है इनको भी गिरफ्तार कर लो। इस तरह की गुंडागर्दी की इजाजत हम मरियम नवाज को नहीं देंगे। हम यहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी की इजाजत शरीफों को, ये शहबाज शरीफ को, FIA को नहीं देंगे। और अभी हमारा मुंह बंद है। हम आपसे कहते हैं हमारा मुंह ना खुलवाएं। आज जो पिम्स में जिस वक्त शुएब शेख साहब की मेडिकल हो रहा था वहां पर जो सादा कपड़ों में बैठे थे, हमें पता है वो कौन थे। मैं अभी भी रिस्ट्रेन से काम ले रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं कहता हूं कि ये मत करें आप। और ये इस आवाज को अब वो वक्त गए जब आप डरा धमका के चुप करा देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। और ये हम इंशाल्लाह अभी हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की रिहाइश आ रहे हैं वहां पर और ये हम उनसे अपील करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा के लिए आप देखें इस बात को। ये मामला बहुत संगीन है। ये बंद करने की साजिश है बोल को, ताकि लोग डर के चले जाएं, इक्विपमेंट को ये सील कर दें और कस्टम्स के बहाने उसको ले आए। ये इंतहाई नाजायज है, गैर कानूनी है। पाकिस्तान का मीडिया इसकी इजाजत नहीं देगा। मैं तमाम तंजीमों से, मैं दूसरे चैनल ओनर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त दिस इज द टाइम टू राइज अबव द पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक और एक हो जाना चाहिए। एक एक करके सबको बंद करेंगे, सबको मारेंगे। और इस वक्त जो बोल के ऊपर जो गुजर रही है ये हम जानते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ना घबराने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। एंड वी विल फाइट अंटिल द एंड इंशाल्लाह। बिल्कुल ना हम डरने वाले हैं और ना ही हम झुकने वाले हैं। हम डटे हैं और डटे रहेंगे और ये जो सारी सूरत हाल है इससे हम फाइट करेंगे। समी साहब, एक तो बगैर किसी सर्च वारंट के छापा मारा गया और ये कहा जा रहा है कि 2015 की जो इक्विपमेंट की इन्वेंट्री थी वो दिखाई जाए। देखिए वो कुछ भी हम कानून के तहत हम पाबंद है। कस्टम वाले अगर हमसे कोई चीज मांगते हैं उसका एक तरीका कार है। आप नोटिस दें। अगर आपने आना है, सर्च करना है तो आपके पास वारंट होने चाहिए। बिल्कुल। अगर हम किसी चीज से अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम अदालतों में चले जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वी आर अबव द लॉ, लेकिन जिस तरीके से ये आए हैं, शुएब शेख को जिस तरीके से पकड़ा गया है, जो आज उन्होंने बताया जिस तरीके से उन पर तशद्दुद हो रहा है, यानी ये कहते हैं मुजाहिर अली नकवी के बारे में छापो,
ये कहते हैं इजाजुल एहसन के बारे में छापो, ये कहते हैं उमर रजा दयाल के बारे में छापो, हम नहीं छापते, हम इस बात की सजा दे रहे हैं। हक और सच की आवाज बनने पर हमें ये सजा दी जा रही है। समी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद है। ताजा